ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम की पाली में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकों में 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 11 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश की संसद एक स्वर से सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश देगी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हैं और सभी सांसद सैनिकों के समर्थन में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसको प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यकतानुसार सर्विलांस टीमों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर ये सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के मद्देनजर अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सभी आवश्यक दवाइयां तथा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी तथा मेरठ में सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में दवाई तथा ऑक्सीजन की सुचारू रूप से व्यवस्था हो। श्री योगी ने कहा कि कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के साथ ही कोविड अस्पतालों के बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट कर हिंदी के विकास में योगदान करने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में योगदान करने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। श्री शाह ने हिंदी दिवस पर बधाई संदेश में कहा कि हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैज्ञानिक आधार तथा उसकी मौलिकता और सरलता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से हिंदी और अन्य भाषाओं का समानांतर विकास होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ का गठन करेगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि प्रदेश में यूपीएसएसएफ का गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसकी अध्यक्षता एडीजी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रथम चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन बनाई जाएंगी। इस फोर्स के द्वारा सरकारी कार्यालयों और उद्योग प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कराई जाएगी। निजी उद्योग भी भुगतान देकर इस फोर्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर भेज सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।